चाणक्य की नीति है, आर्यभट्ट का आविष्कार है, महावीर की तपस्या है, बुद्ध का अवतार है। हाँ जी, यही बिहार है, यही बिहार है। आइए ना हमारा बिहार में, है ना। बिहार को लेके चलते हैं। बिहार का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बिहार अस्तित्व में कब आया। पहले देखेंगे कि बिहार नाम क्यों पड़ा, है ना। बिहार जो बुद्धिस्ट भिक्षु रहते थे, बुद्धिज्म वगैरह का जो यहाँ प्रचलन काफी रहा, तो जो रहने का उनका जगह था, ड्वेलिंग प्लेस था, उसको बोलते थे बिहारा, और वहीं से आया बिहार। ठीक है, तो देखेंगे कि 1912 में हमारा बिहार अस्तित्व में आया है। 1912 में बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। तो ओडिशा और बिहार 1912 में आया, बंगाल से विभाजित होकर। तो इसीलिए हम लोग 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, और 1912 में आया। 1936 में देखेंगे कि अब ओडिशा से अलग हुआ है, 1 अप्रैल 1936, उस दिन बिहार पूरी तरह से अस्तित्व में आया है। उसके बाद थर्ड डिवीजन देखिएगा जो आपका 2000 में है, झारखंड से अलग हुआ है ना। तो पूरी तरह से अस्तित्व में यदि आता है तो वो झारखंड से अलग 2000 में, है ना। बिहार हमारा 2000 में। इस बार देखिएगा बिहार का थीम क्या रहा है ना। उन्नत बिहार, विकसित बिहार। जो हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया, उसका थीम क्या है एक बार आप लोग देख लेंगे। ज्योग्राफी देखते हैं ना कि हमारा भौगोलिक क्षेत्र किस तरह से है, कौन सा सबसे बड़ी है, कौन सा लंबी है, लोकेशन क्या है उसका। एक बार हम लोग बिहार थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं कि एरिया कितना है। एरिया 94,163। एक इस बार आप लोग एक बार देखेंगे, ये लोकेशन देखेंगे कि एरिया कितना है, 94,163। इंडिया का 2.86% है। और इसमें रैंक देखिएगा तो 12th रैंक है हमें, इंडिया 12th रैंक है। यानी कि 11 जो राज्य है बिहार से बड़ा है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, है ना। पॉपुलेशन हमारा कितना है, कितना हम लोग जनसंख्या है, 10 करोड़ के आसपास, 10,40,99,452। और ये थर्ड है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसमें है, कहाँ है, यूपी में, देन आफ्टर महाराष्ट्र, और थर्ड है हमारा बिहार। देखिएगा 2023 में एक कास्ट सेंसस सर्वे हुआ था हमारे यहाँ, सर्वे हुआ था, उसमें जो पॉपुलेशन है उसके अनुसार 13 करोड़ समथिंग है। तो 13 करोड़ आप लोग आसपास है। घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, घनत्व कितना है हमारे यहाँ, 1106। देखिए सबसे हाईएस्ट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। स्टेट में हाईएस्ट है, ऐसे यूनियन टेरिटोरी के लेकर आइएगा तो दिल्ली सबसे ज्यादा है ना। लैटिट्यूड, अक्षांश देखते हैं कि कितना है, 24 डिग्री 27। लॉन्गिट्यूड कितना है, 82 डिग्री से 88। ये देखिएगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं कि कौन सा जो स्टेट है वो बॉर्डर करता है हमारे बिहार से, है ना। तो बिहार से बॉर्डर करने का सबसे पहले देखिएगा यूपी है। ये वाला रीजन दिख रहा है ना, पूरा यूपी। यूपी से कितने जिला हमारा टच करता है, 8 जिला है। नेपाल से देखिएगा एकमात्र जो कंट्री है जो बिहार से टच करता है, ओनली। कितने जिला है, 7 जिला है। ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है। झारखंड है, झारखंड सॉरी यहाँ पर 8 होगा, 6 नहीं है, 8 है। ठीक है। बंगाल से कितना है, 3 है। बंगाल यहाँ पर देखेंगे, ये किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और ये जो आपका देख रहे हैं झारखंड से, देखिएगा झारखंड से एक बात ध्यान रखिएगा कि झारखंड से कैमूर टच नहीं कर रहा है ना। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, 8 जिला है। ठीक है। एक बार हम लोग देखेंगे कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। एक बार आप देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखिएगा, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, किशनगंज है। वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है आपका, कैमूर है। नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, वेस्ट चंपारण है। और सबसे हाईएस्ट पीक सोमेश्वर की पहाड़ी जो चंपारण में है, कितना है उसका, 874 मीटर जो है, सबसे हाईएस्ट पीक है हमारा। ठीक है, वेस्ट चंपारण में है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देख लेते हैं, कितना मंडल है, कितना अनुमंडल है। देखिए डिवीजन कितना है, 9 हो गया। और सबसे लार्जेस्ट है जो तिरहुट है, ये वाला आप देखेंगे रीजन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली वगैरह, शिवहर वगैरह है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, भागलपुर। इसमें 2 ही जिला है, 2 जिला कौन सा है भागलपुर में, भागलपुर और बांका, है ना। टोटल जिला कितना है हमारे यहाँ, 38 है। देखिए 2000 में जब हम अलग हुए थे झारखंड से जब अलग हुए थे तो उस समय 37 था। फिर एक लेटेस्ट जो ऐड हुआ है आपका अरवल, 2001 में। अरवल किससे टूट के बना है, जहानाबाद से, है ना। तो सबसे लेटेस्ट जिला कौन सा है, अरवल। सब डिवीजन कितना है हमारे यहाँ, 101। ब्लॉक जहां तक मुझे याद आ रहा है 534 है।
है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमने देख लिया, आगे चलते हैं। जनसंख्या डेमोग्राफी देख लेते हैं थोड़ा सा, हमारे यहाँ डेमोग्राफी क्या है। जनसंख्या हमने कर लिया था, अब देखते हैं थोड़ा सा कि कितने पढ़े लिखे लोग हम लोग हैं। ऐसे तो हम सबसे नीचे हैं, लिटरेसी रेट के मामले में बिहार काफी नीचे है, और इसका प्रतिशत 2011 सेंसस के अनुसार कितना है, 61.8 है। महिलाओं का कितना है, 51 है, काफी कम है। मेल का कितना है, 71। तो देखिए एक ट्रिक है वैसे, आप लोग याद रखिएगा कि 51, 61, 71, है ना। ये हो गया फीमेल, ये हो गया आपका ओवरऑल है, ओवरऑल है, और ये है जो मेल है। देख रहे हैं 20 अराउंड 20% का डिफरेंस है जो हमारे महिलाओं और मेल में जो लिटरेसी रेट का है। और सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है, रोहतास में, है ना। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात हमारे यहाँ के बिहार में कितना है, 918। और देखेंगे सबसे हाईएस्ट जो आपका है गोपालगंज, है ना, 1021। चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा 935 है, सबसे हाईएस्ट कहाँ है, किशनगंज में, है ना, किशनगंज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिटिकल सिनारियो थोड़ा सा देख लेते हैं कि लोकसभा में सीट कितना है बिहार से, राज्यसभा में कितना है, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट कितना है, वहां रिजर्व कितना है एससी के लिए। तो एक बार देख लेते हैं, लोकसभा में हमारे टोटल सीट कितना है, 40 है। बिहार से 40 सीट है लोकसभा में, ध्यान रखिएगा। और इस लोकसभा में रिजर्व कितना है एससी के लिए, 6 सीट। वो 6 सीट आप देखेंगे, गया, समस्तीपुर, जमुई, हाजीपुर, गोपालगंज, सासाराम, ठीक है। राज्यसभा में टोटल कितने सीट है हमारे यहाँ, 16 है, ओके। विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 243 सीट है, इसका ख्याल रखिएगा। और इसमें जो है आपका 38 सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 2 सीट है आपका एसटी के लिए। 2 सीट एसटी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बेसिकली क्वेश्चन भी यहां से रहता है। एक कटोरिया है और एक मनिहारी है। मनिहारी, कटोरिया आपका बांका जिला में, ओके, और मनिहारी कटिहार। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, हार है ना, मनिहार, कटिहार, यहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कटोरिया बांका। और हमारे यहाँ एक विधान परिषद है। देखिए इंडिया में तो टोटल 6 स्टेट में है विधान परिषद, और उसमें एक बिहार है, और बिहार में कितना सीट है, 75 सीट, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा लास्ट में देख लेते हैं कि जीआई टैग, जीआई टैग जो मिलता है किसी भौगोलिक क्षेत्र में, जो कुछ भी स्पेशल है वहां का, जो भी, जैसे बिहार में तो टोटल 13 है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है देख लेते हैं यहाँ पर। मधुबनी पेंटिंग, है ना, वर्ल्ड फेमस मधुबनी पेंटिंग। इस बार निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने साड़ी पहना था मधुबनी पेंटिंग से। जो वो किसी महिलाओं ने, मधुबनी की कोई महिला थी, आप लोग नाम बताएंगे, उनको पद्मश्री मिला हुआ है, पद्मश्री अवार्ड से नवाजी थी। उन्होंने एक साड़ी दिया था, वही फाइनेंस मिनिस्टर मधुबनी पेंटिंग का साड़ी पहनकर इस बार बजट पेश की थी। मधुबनी पेंटिंग हो गया। एप्लिक खटवा है, ये देख लीजिएगा, ये रीजन जो है आपका मधुबनी और सीतामढ़ी के आसपास है, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सारे जीआई टैग हैं बिहार के, ओके। सुजनी, देखिए यहां से क्वेश्चन काफी रहता है, जो कढ़ाई वगैरह करते हैं ये कपड़ों पे, ये मुजफ्फरपुर रीजन, मुजफ्फरपुर वाला रीजन हो गया। भागलपुरी सिल्क, सबको पता है, भागलपुरी सिल्क। मंजूसा आर्ट, ये भी देखिए भागलपुर में। ये बेसिकली बिहुला एक फेस्टिवल है, बिहुला एक फेस्टिवल मनाते हैं भागलपुर वाले रीजन में, उस फेस्टिवल में ही ये कढ़ाई मंजूसा आर्ट वगैरह किया जाता है। सिक्की आर्ट वगैरह देखिएगा, सिक्की आर्ट भी है आपका ऊपर वाले रीजन में, नॉर्थ बिहार में। भागलपुरी जर्दालू आम काफी फेमस है आपका, है ना, आम के लिए तो फेमस है ही भागलपुर। कतरनी राइस, कतरनी राइस भी आप देखिएगा भागलपुर वाले रीजन में है, आसपास मुंगेर वाले रीजन में भी है, तो कतरनी राइस भी भागलपुर वाले रीजन में है। मगी पान मगध रीजन में है, मगध रीजन में, है ना, मगध रीजन में मेजली पाया जाता है, उनको जीआई टैग मिला है। उसमें खास करके आ जाइएगा तो नालंदा, बिहार शरीफ वगैरह है। शाही लीची है, तो लीची तो हमारे यहाँ फेमस है ना, तो लीची कहाँ पे, मुजफ्फरपुर वाले रीजन में। मिथिला मखाना, मखाना सबसे ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, 85 to 90% हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन तो हमारे पास है लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, एक्सपोर्ट का इशू है। मरचा राइस, जो सबसे लेटेस्ट आपका जीआई टैग जो वेस्ट चंपारण का है, मरचा राइस है ना।
चलिए, हमने बिहार को एक ओवरव्यू लिया है। तो ये हमने बिहार को देखा, बिहार को समझा परखा, एक ओवरव्यू हमने ले लिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस सीरीज को हम स्टार्ट लेकर आगे चले। आप लोग को पसंद आया वीडियो तो कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग, है ना। और करेंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक पोर्शन किस तरह से कवर करना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज करना है, क्या इंपॉर्टेंट थीम्स वगैरह है, उसको हम बिहार को लेकर चलेंगे। तो ठीक है, ओके, बने रहिए, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, मेंटरशिप फॉरम के साथ बने रहिए।